हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध के 26वें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक। 11th कैंटो चैप्टर 26 श्लोक 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ताः ये शृण्वन्ति गायन्ति हि अनुमोदन्ति चाद्रितः मत्परः श्रद्धानश्च भक्तिं विन्दति ते मयि। ताये शृण्वन्ति गायन्ति यनुमोदन्ति चाद्रितः मत्परः श्रद्धानश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। ताये शृण्वन्ति गायन्ति यनुमोदन्ति चाद्रिता मत्परः श्रद्धानश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। ताये शृण्वन्ति गायन्ति यनुमोदन्ति चाद्रितः मत्परः श्रद्धानश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। ताये शृण्वन्ति गायन्ति मोदयन्ति चाद्रितः मत्परः भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। माता जी
अतः वे कथाएं, ये जो व्यक्ति शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति कीर्तन करते हैं, हे निसंदेह अनुमोदन्ति आत्मसात करते हैं, च तथा आदृतः आदरपूर्वक मत्परः मेरे परायण श्रद्धानः श्रद्धालु च तथा भक्ति भक्ति विन्दन्ति प्राप्त करते हैं, ते वे मई मेरे लिए। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। जो कोई मेरी इन कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है और आदर पूर्वक आत्मसात करता है, वह श्रद्धा के साथ मेरे परायण हो जाता है और इस तरह मेरी भक्ति प्राप्त करता है। तात्पर्य। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के उन्नत भक्तों से श्रवण करता है, वह भवसागर से अपने को बचा सकता है। जब वह प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करता है तो इससे मन के दूषित क्रियाओं पर रोक लगती है और वह वस्तुओं को नवीन आध्यात्मिक आलोक में देखता है। तब भगवान के निस्वार्थ प्रेमा भक्ति की लालसा जगती है, जिससे भगवत प्रेम का फल प्राप्त होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग भगवान के वचन को सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में प्रकट हुए, अनेक प्रकार की लीला की है और अब वे द्वारिका में चले गए। भगवान कृष्ण यहाँ लगभग 129 वर्ष तक लीला की। उस लीला का विभाजन कर तो लगभग 11 वर्ष तक ब्रज में रहे और फिर मथुरा आ गए। मथुरा में लगभग 18 वर्ष तक रहे और फिर मथुरा की ऐसी परिस्थिति आ गई कि अपनी प्रजा को भगवान द्वारका में शिफ्ट कर दिया और वहाँ लगभग 100 साल तक लीला किया। और भगवान ने जब अपने लीला का संवरण करना चाहे और उद्धव जी को यह बात समझ में आ गई। उद्धव जी बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। भगवान तो कहे हैं कि बुद्धि में अणु मात्र भी हमसे कम नहीं है। उद्धव जी लक्षण से समझ गए कि अब भगवान लगता है कि अपने लीला का संवरण करेंगे। सबसे प्रकट प्रमाण उनको दिख रहा है कि भगवान यहाँ उपस्थित हैं, पूरे यादवों का संहार हो रहा है। ये ब्राह्मण के शाप का निवारण नहीं कर सकते। और भगवान चाहे और किसी शाप को वो ध्वस्त कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्मास्त्र तो अमोघ होता है, निष्फल नहीं जाता।
अश्वत्थामा परीक्षित महाराज को गर्भ में ही मारना चाहा, ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन भगवान ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर लिए। तो जो अमोघ है ब्रह्मास्त्र, उससे भी रक्षा कर लिए। कि भगवान यादवों की रक्षा नहीं कर लेते हैं क्या? इनके यह क्षमता नहीं है कि ब्राह्मणों के साप को अन्यथा कर दें? लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि अब वे ये भूमंडल का त्याग करना चाहते। उद्धव जी बहुत कातर होने लगे, बहुत विकल होने लगे। भगवान उनको कहे कि तुम बद्रिकाश्रम में चले जाओ। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि न, हमको अपने साथ ले चलिए। लक्षण से मैं समझ रहा हूँ कि आप नित्य धाम जाने वाले हैं। भगवान कहे कि तुम ठीक समझे हो, और मैं कहूँगा कि तुम यहाँ मत रहो, क्योंकि हमारे जाते ही कलयुग का प्रभाव हो जाएगा, और यह जो नगर है यह भी 7 दिन के बाद समुद्र में डूब जाएगा, और तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव जी बड़ा कातर हो रहे थे, और भगवान उनको ज्ञान प्रदान किए। और भगवान अपने लीला के अंतिम चरण में उद्धव जी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और बहुत ही उपयोगी ज्ञान है। जैसे भगवान अर्जुन को बहाना बना करके सारे संसार को गीता का ज्ञान दिए, और उसी प्रकार उद्धव जी को निमित्त बना करके और वे बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे। और उद्धव जी को ज्ञान देने के क्रम में एक बात कह रहे हैं कि मल्लक्षण मिमम कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थित आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति मां। मल्लक्षण मिमम कायम, भगवान कह रहे हैं कि यह शरीर मेरे प्राप्ति का साधन है। मल्लक्षण मिमम कायम, मल्लक्षण मत प्राप्ति लक्षण। मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। भगवान अपने माया शक्ति से बहुत बहुत शरीर की रचना की। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि सृष्ट्वा पुराण विविधान अजयात्म सत्या, अपनी माया शक्ति से विविध प्रकार के शरीर की रचना की। पशु पक्षी वृक्ष बहुत बहुत तरह के रचना की, और उस शरीर में बहुत भारी विशेषताएं हैं। जैसे मछली का शरीर है तो पानी में आसानी से रह जाएगा। कोई कोई छोटे छोटे कीट पतंग हैं, वे आसानी से उड़ जाते हैं, और उड़ते हैं, और उसमें लाइट की भी व्यवस्था है, और सब चीज़ है, वे आसानी से उड़ते हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो वह छोटा शरीर है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि हम लोगों को तो उड़ना हो तो कितना कितना साधन जुटाना पड़ता है। कोई कोई शरीर है जैसे वृक्ष का शरीर कि एक स्थान पर ही खड़ा हो करके पूरा समय व्यतीत कर देता है। और विविध प्रकार के शरीर हैं, उनके विविध प्रकार के गुण हैं, लेकिन तैतैर तुष्ट हृदय, भगवान का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ।
जब मनुष्य शरीर की रचना की है तो मुदम अवाप, उनको संतोष हुआ। भाई क्या मनुष्य शरीर की विशेषता है? तो करें कि ब्रह्मा व लोकधीषण, भगवान मनुष्य शरीर में यह बुद्धि दिए हैं कि वह ब्रह्म का अवलोकन कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। और दूसरे प्राणियों में यह बुद्धि नहीं है। जहाँ तक शरीर की रक्षा की बात है, परिवार के भरण पोषण की बात है, और दूसरे पशु पक्षी भी ये सब कार्य कर लेते हैं। जो कुत्ते बिल्ली हैं वे भी अपने संतान का पालन कर लेते हैं, संतान को जन्म दिए तो उनका पालन कर लेते हैं, इतना बुद्धि है। लेकिन वे अपने भविष्य के लिए इस शरीर के त्याग के बाद हम कैसे भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, और इसके विषय में उनकी कोई योजना नहीं है, यह क्षमता नहीं, ऐसा बुद्धि नहीं है जब आगे के लिए भी योजना कर सके। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है और इसकी विशेषता है कि ब्रह्मावलोकधीषण, इसमें ऐसी ही बुद्धि भगवान दिए हैं कि उसका उपयोग करके अब भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। और भगवान इस शरीर के विषय में कह रहे हैं कि मल्लक्षण मिमम कायम, ये मेरे प्राप्ति का साधन है। और भगवान ये शरीर के विषय में बतला रहे और कह रहे हैं कि इस शरीर को प्राप्त करके लब्ध्वा मद्धर्म आस्थित, जो व्यक्ति मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म स्थित रहेगा वो आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति माम। जो मैं सबके हृदय में हूँ, भगवान कोई दूर नहीं है, सबके हृदय में है। और अपने विषय में कह रहे हैं कि आनंदम, आनंद स्वरूप है, और मद्धर्म आस्थित, यदि व्यक्ति भागवत धर्म में स्थित है, भगवान जो धर्म का उपदेश किए हैं और उस धर्म का आचरण कर रहा है, तो समुपैति माम, वो हमको प्राप्त कर लेगा। बहुत बहुत ऋषि हैं तो विविध प्रकार के धर्म का उपदेश किए हैं, लेकिन जो धर्म भगवान अपने मुख से बोले, सीधे बोले हैं, और जिससे आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो उसको भागवत धर्म कहते हैं। तो मत धर्म आस्थित, जो हमारे धर्म, हमारे द्वारा उपदिष्ट धर्म स्थित है, तो आसानी से मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो यह मूल सिद्धांत है। अब उसी क्रम में कह रहे हैं कि संगम न कुर्यात् असताम शिष्णोदर कृपाम क्वचित तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतन्ति अंधा अनुगा अंधवत। कह रहे हैं कि इस शरीर को प्राप्त किए हैं तो एक चीज से बचना है। जो बहुत भोग परायण है, जो इंद्रियों के तृप्ति में लगे हुए हैं, तो उनका संग न करे। संगम न कुर्यात् असता, जो असत हैं उनका संग न करे। जो भगवान के पथ पर चलते हैं और उनका प्रथम कार्य होता है कि असत संग से बचे। असत संग त्याग वैष्णव आचार। वैष्णव का व्यवहार यही है कि असत से संग से बचे। और कह रहे हैं कि संगम न कुर्यात् असता। अरे वे असत कौन है? शिष्णोदर कृपाम क्वचित, जो अपने जिह्वा को तृप्त करने में लगे हैं,
अपने जननेंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे असत हैं। जो उनका अनुगमन करेगा तो उसका पतन निश्चित होगा। जो अतिशय विषयी लोगों का संग करेगा तो उसका पतन निश्चित होगा। उदाहरण दे रहे हैं कि यथा पतंत अंधानुगांधवत, कोई अंधा है और उसका कोई अनुगमन करने लगे, उसको उसके पीछे पीछे चलने लगे तो गड्ढा में गिर सकता है। अंधा भी गिरेगा, उसके पीछे चलने वाला भी गिरेगा। और इस विषय में वे कह रहे हैं कि पुरुरवा महाराज अपना अनुभव सुनाए हैं। अयला सम्राट मीमां गाथम अगायत बृहच्छ्रवा। और पुरुरवा महाराज जिनको उर्वशी का संग प्राप्त हुआ, उर्वशी स्वर्ग लोक के स्त्री है और पुरुरवा महाराज उसके साथ रहे, लेकिन वे अपना अनुभव सुनाए हैं कि भोग का ऐसा नशा था कि हमारी जीवन ही समाप्त हो गए। कब सूर्योदय हुआ, कब सूर्यास्त हुआ, इसका तो हमें पता ही नहीं चला। और जो आयु का महत्वपूर्ण अंश है तो ऐसे ही निकल गया। और वे सिद्धांत दे रहे हैं कि भोग करने से भोग की लालसा खत्म नहीं हो सकती। और वे पुरुरवा महाराज खुद ही निर्णय दे रहे हैं कि तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रिय विदुषां चाप्य विप्रब्ध षड्वर्ग किम मादृशम, कि संग नहीं करना चाहिए। तो भगवान अपने सिद्धांत के पुष्टि में पुरुरवा महाराज के अनुभव को प्रस्तुत किए। और अब फिर भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि ततो दुसंग मुत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि दुसंग का त्याग करके और सत्संग में अपने को रखे, दुसंग का त्याग कर दे। दुसंगम उत्सृज्य, दुसंग का त्याग करे और सत्सु मज्जित बुद्धिमान, और सत्पुरुषों के साथ आसक्त हो जाए, उन्हीं के साथ जुड़ जाए, भक्तों के साथ जुड़ जाए। और भाई एक समस्या है कि मान लीजिए कि अभी तो असत्संग से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर में, पहले के जन्म में भी और इस समय भी तो असत्संग हुआ है, तो अब उसका क्या होगा। और भगवान कह रहे हैं कि संत एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग उक्ति भी है, कि वह संतों के बीच में अपने को रखेगा तो कितना हो गाढ़ आसक्ति हो, संत लोग उसका छेदन कर देंगे। वे कैसे छेदन करेंगे? उक्ति भी, उनका जो वचन है वही तलवार का काम करेगा। मनोव्यासन, जो मन में आसक्ति बैठी हुई, संग मतलब आसक्ति, तो यह भगवान आसक्ति शब्द का प्रयोग सीधा सीधा नहीं कर रहे हैं। मनोव्यासंग, और व्यासंग का क्या अर्थ हुआ, इसको छेद करेंगे, विच्छेद करेंगे तो संग, यही व्यासंग का विच्छेद होगा ना। और बी कहने का अर्थ है कि विशेष रूप से, और आ कहने का अर्थ है कि सब तरह से। कितना हूँ गाढ़ आसक्ति है विषय के प्रति, कितना हूँ प्रबल है, कितना हूँ अधिक मात्रा में है,
और कह रहे हैं कि संत एतस्य छिन्नन्ति, संत इसका छेदन कर देते हैं। और छेदन करने का साधन है उक्ति भी, संतों के वचन से इसका छेदन हो जाता है। और संतों की महिमा वे गा रहे हैं, लक्षण दे रहे हैं। वे अनपेक्ष होते हैं, शांत होते हैं, समदर्शी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तेसु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवन्ते हितांद्रिणा जुषतम प्रपुनत्ति अगम। संतों के बीच में रहने का लाभ मिलता है कि भगवान के कथा कीर्तन का अवसर मिलता है, श्रवण कीर्तन का अवसर मिलता है। भगवान के भक्त हैं तो उनका सबसे बड़ा लक्षण है कि यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन। भगवान के भक्त जहाँ हैं तो वहाँ भगवान के जस का गान होगा ही। यही संतों का लक्षण है। तो कह रहे हैं कि तेसु नित्य महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवन्ते हितांद्रिणा जुषतम प्रपुनत्यगम। अब संतों का स्वभाव है कि उनके बीच में भगवान की कथा होती है, जो हिता समाज के हितकारी है। और जुषतम प्रपुनत्य अघम, और जो कथा कीर्तन से जुड़ेगा, उसका आस्वादन करेगा, उसका सेवन करेगा, तो उसका सब पाप समाप्त हो जाएगा। प्रपुनंत अघम। और कथा कीर्तन के विषय में कह रहे हैं कि ताये शृण्वन्ति गायन्ति यनुमोदन्ति चाद्रिता मत्परा श्रद्धानस्य भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा कि वह भक्ति को प्राप्त कर लेगा। और कोई कितना भी आसक्त व्यक्ति है और उसका कर्तव्य बतला रहे हैं कि दुसंग का त्याग कर दे, सत्संग में अपने को डाल दे। भाई उससे क्या लाभ होगा? और उसको वहाँ श्रवण कीर्तन का अवसर मिलेगा और उससे पाप समाप्त हो जाएगा और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह क्रम दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि ताये शृण्वन्ति गायन्ति यनुमोदन्ति चाद्रिता। जो संतों के बीच में है, उनसे जुड़ गया है और भगवान के प्रति आदर है, स्वाभाविक आ जाएगा। चाद्रिता, भगवान का सम्मान कर रहा है या कथा कीर्तन को बड़े ही आदर से सुन रहा है, तो वह श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, अनुमोदन कर रहा है। मत्परा श्रद्धानश्च, वह श्रद्धावान है। वे श्रद्धा का अर्थ है कि वह सफलता असफलता का विचार नहीं करता। श्रद्धा का कई एक स्तर है। तो प्रारंभिक स्तर का इतना मतलब है कि उसको शास्त्र के वचन में विश्वास है, शास्त्र में विश्वास कर रहा है, तो उसको श्रद्धा कहा जाएगा। लेकिन यही श्रद्धा जब प्रौढ़ अवस्था में मैच्योर्ड हो गया और उस स्थिति में वह साधन में लगा रहता है, श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, अब उस पर बहुत उसका ध्यान नहीं है। साधन में लगा हुआ है, सफलता मिल रही है, विफलता मिल रही है, तो उससे उसको निराशा नहीं है। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते कि इतना दिन से जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा। और जो श्रद्धावान जन है और उनकी स्थिति होती है कि उनके मन में निराशा का भाव नहीं आता। एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई स्वर्ण लिप्सु है,
स्वर्ण का लोभी है तो नदी में जाता है, सोना खोजता है। जैसे स्वर्ण रेखा नदी है, जो पहाड़ की नदी है जिधर से खाने हैं, तो सोना का कोई कोई टुकड़ा नदी में बह करके जाता है। तो नदी में सोना खोजने के लिए कई एक लोग घूमते रहते हैं, और किसी किसी दिन सोना मिला और किसी दिन नहीं मिलता। दिन भर खोजने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा सोना मिला नहीं, तो उससे निराश नहीं हो जाते, फिर दूसरे दिन वो उसी कार्य में लगते हैं। तो जब श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो सफलता असफलता का विचार नहीं रहता। वैसे अब भक्ति में असफलता का कोई स्थान ही नहीं है। भक्ति को अमोघ कहा गया, अमोघा भगवत भक्ति। कोई भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति निष्फल जा ही नहीं सकती। लेकिन श्रद्धावान का अर्थ है कि वो अपने साधन में लगा रहता है, सफलता असफलता पर नहीं विचार कर, और मत परा वे भगवान का ही आश्रित है। वो अनन्य रूप से भगवान का आश्रय लिया है, वो किसी दूसरे का आश्रय नहीं लिया है। और कह रहे हैं कि भक्तिम बिंदन्ति ते मयि, और इस प्रकार उसका आचरण है तो वह मेरी भक्ति प्राप्त कर लेता है। एक प्रश्न होगा कि भगवान कह रहे हैं कि शृण्वन्ति गायन्ते अनुमोदन्ति, वो श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, अनुमोदन कर रहा है, तो क्या यह भक्ति नहीं है? कह रहे हैं कि भक्ति बिंदन्ति। और इसका आशय समझना चाहिए कि भक्ति के कई एक स्तर हैं। अब भक्ति कर रहा है और फिर प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, उच्चतर भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भक्ति की साधन, भक्ति प्राप्त करने का साधन भक्ति ही है। दूसरे साधन से भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और व्यक्ति साधन भक्ति करता है तो प्रेम भक्ति को प्राप्त कर देता है। तो यह साधन का उल्लेख कर रहे, शृण्वन्ति, और जो श्रवण कर रहा है। श्रवण के भी कई एक भेद किए हैं। भगवान के नाम का श्रवण कर रहा है, भगवान के गुण का श्रवण कर रहा है, भगवान के लीला का श्रवण कर रहा है। श्रवण का अर्थ है कान से सुन रहा, और भगवान के नाम रूप लीला का श्रवण कर रहा है। या गायन्ति, वो गान कर रहा है, भगवान के नाम को गा रहा है, भगवान के गुण को गा रहा है, भगवान के लीला को गा रहा है, तो भगवान की भक्ति प्राप्त कर जाएगा, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेगा। और एक साधन दे रहा अनुमोदन्ति, जो अनुमोदन कर रहा है। अनुमोदन का अर्थ है अपने हृदय के आनंद को प्रकाशित करना, अपने हृदय के आनंद को व्यक्त करना। मान लीजिए जो डायरेक्ट श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा, जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं तो उनको देख करके वे आनंदित हो रहा है, या वो आनंदित हो रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, उनको सुविधा दे रहा है, तो वह भी भगवान के भक्ति को प्राप्त कर जाएगा। जो भी श्रवण कीर्तन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको अनुमोदन कहा जाता है। जैसे संतों का समाज है, वो रहते हैं और प्राय मंदिर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो आश्रम में श्रवण कीर्तन चलता, उसके लिए कुछ आवश्यकता है और उसको सुलभ कराने में वह सहयोग कर रहा है। भगवान का मंदिर बन रहा है, अब उसमें वो सहयोग कर रहा है, तो उसको भी अनुमोदन कहा जाएगा। वो उसको प्रसन्नता हो रही है और उसमें सहयोग कर रहा है। और कह रहे हैं कि चाहे वो श्रवण करे, कीर्तन करे, अनुमोदन करे, वो मेरा आश्रय है, आश्रित श्रद्धा पूर्वक ये कर रहा है,
तो भक्ति बिंदंत ते मई, उसको मुझ में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, हमारी परा भक्ति को, प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो क्रम पर यदि हम विचार करें तो भगवान कह रहे हैं कि सत्संग करना चाहिए। भी सत्संग के क्या लाभ होगा? तो श्रवण कीर्तन का सुयोग मिलेगा। उसका क्या लाभ होगा? और कह रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति होगी। फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि भक्ति से क्या लाभ हो? वो आगे के श्लोक में इसकी व्याख्या आएगी। अब भगवान कह रहे हैं कि भक्ति मिल गई तो अब क्या उसका बाकी रह गया? वे भक्ति का फल भक्ति है, भक्ति साधन जरूर है, लेकिन उसका फल कोई दूसरा चीज नहीं है। भक्ति का फल भी उन्नत भक्ति है। वो कह रहे हैं कि जब भक्ति की प्राप्ति हो गई तो उसको क्या अवशेष रह गया? अब कुछ दूसरा प्राप्त करने को बचा ही नहीं। या इसका दूसरा अर्थ है कि भक्ति मिल जाने पर व्यक्ति कोई दूसरा चीज स्वीकार ही नहीं करता। कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति के प्रभाव से उसको सब चीज सुलभ हो जाता है। उसको जो विषय का सुख है वह भी प्राप्त हो जाता है, इंद्रियों का जो सुख है वह भी प्राप्त हो जाता है, और जो मुक्ति का सुख है वह भी प्राप्त होता है, और जो भगवान के अनुभव का सुख है वह भी प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों का स्वभाव है कि वे भक्ति के अतिरिक्त दूसरे चीज को स्वीकार नहीं करते, भक्ति का बाधा समझ करके उसको स्वीकार नहीं करते। भक्ति करने से अब कुछ भी प्राप्त करने को बाकी नहीं रहता। एक प्रश्न मन में आ सकता है कि वे भक्ति कर रहे हैं तो विषय का सुख कैसे मिल जाएगा? और सिद्धांत समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भक्ति करता है तो सारी सिद्धियां अपने से उसकी सेवा में आ जाती हैं। अब सिद्धि जिसके पास है तो उसको कौन सा वस्तु दुर्लभ रह जाए? 8 सिद्धियों का आप विवरण जानते हैं। एक सिद्धि को अणिमा कहा जाता है। अणिमा सिद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति इतना छोटा हो जाता है कि पत्थर में भी प्रवेश कर सकता है। पत्थर में भी छिद्र है, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपके चमड़े में छिद्र है लेकिन स्पष्ट तो नहीं दिखाई रहा है। भाई गर्मी होने पर भीतर से पानी निकल आता है, छिद्र है तभी ना। और पत्थर में भी छिद्र है, छोटा छिद्र है, लेकिन जिसको अणिमा सिद्धि की प्राप्ति है तो पत्थर के छिद्र में भी प्रवेश कर जाएगा। और एक सिद्धि का नाम है महिमा। वो बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वह पूरा भूमंडल को घेर सकता है। और अणिमा, महिमा। और एक सिद्धि का नाम है लघिमा। छोटा होना एक बात है और हल्का होना एक बात। तो लघिमा सिद्धि का अर्थ है कि बहुत हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि सूर्य के किरण का अवलंबन करके सूर्य तक पहुंच सकता है, जिसको लघिमा सिद्धि प्राप्त है। और एक सिद्धि का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि का अर्थ है कि वह दूसरे के इंद्रियों से भोग प्राप्त कर लेता है। प्राप्ति सिद्धि जिसको है, और कोई व्यक्ति अपने हाथ से अपने मुख में फल डाल रहा है और चाहे तो अपने पेट में वो डाल देगा, प्राप्ति सिद्धि वाला। और एक सिद्धि का नाम है ईशिता। ईशिता सिद्धि का अर्थ है कि जैसे भगवान सृष्टि करने में सक्षम है तो आंशिक रूप से छोटा छोटा सिद्धि और सृष्टि वह भी कर सकता है। जैसे बालू से चीनी बना देना, छोटा छोटा कुछ क्रिएशन कर देते हैं। तो इस ईशिता शक्ति से वो माया शक्ति से भगवान जो सृष्टि करते हैं तो कुछ शक्ति वो सिद्धि वाले के पास भी आ जाता है।
और एक सिद्धि का नाम है प्रकाश। प्रकाश सिद्धि का मतलब है कि कोई स्वर्ग में भोग है या भूमंडल मैंने पृथ्वी के नीचे है, उसको भी वह देख लेता है और प्राप्त कर लेता है। एक सिद्धि का नाम है प्रकाम्य। प्रकाम्य सिद्धि का अर्थ है कि वह जितना भोग करना चाहे उतना भोग कर सकता है। सामान्य रूप से कोई मिठाई खाना चाहे कितना खाएगा? 2, 4, 5, 10, 50, 60, इससे तो अधिक नहीं खा पाएगा। लेकिन प्रकाम्य सिद्धि है, अब पूरा दुकान के दुकान या पंढरपुर के सारे दुकान का अकेले ही खा जाएगा। और एक सिद्धि का नाम है कामावसायिता। कामावसायिता सिद्धि का अर्थ है कि और वह भोग के बीच में भी रह करके उससे अप्रभावित रहता है, भोग का उस पर कोई प्रभाव नहीं आता। तो 8 सिद्धियां अपने से भक्ति करने वाले की सेवा में आ जाती, तो उसको कौन सा वस्तु दुर्लभ रह जाता है। इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे बैंक कार्ड इशू कर देता है, तो एक ही कार्ड से पेट्रोल भी खरीद लेते हैं, फल के दुकान पर फल भी खरीद लेंगे, कई कार्य कर लेते हैं ना। तो जिसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो कुछ भी प्राप्त कर लेता है, और भक्ति प्राप्त होने पर कुछ अब बाकी क्या रह गया। या दूसरा इसका अर्थ है कि जिसको भक्ति प्राप्त हो गई तो उसी के आनंद में इतना विभोर रहता है कि दूसरी चीज की इच्छा ही नहीं करता। और इस प्रकार भगवान कैसे बद्ध जीव का उद्धार होगा, कैसे भगवान को प्राप्त करेगा, इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके वे कैसे कृतार्थ होगा, और इस विषय पर प्रवचन कर रहे हैं। अरे कि साधु संग करना मेन चीज, उनके संग से श्रवण कीर्तन का अवसर मिलता है, और जो श्रवण कीर्तन अनुमोदन करता है तो वह मेरे भक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कोई हाथ तो उठा नहीं, हाथ उठने पर तब माइक की जरूरत है ना। कोई स्वाभाविक प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, प्रश्न बनाकर पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम हो गया है 9 बजने वाला। हाँ, वो पीछे प्रभुपाद जी के पीछे माइक में बोलिए, माइक में। तो सारा आत्मा खा ले तो उसका पेट खराब नहीं होता है ना, उसको शक्ति मिल जाती है ना। कितना भी भोग भोगेगा और उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। यही उस सिद्धि का अर्थ है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।